नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय मतलब कि 21 नवंबर से 30 नवंबर, 21 नवंबर टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। आपके पार्टनर मतलब आपके लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। इस रीडिंग को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि आपकी जो मून साइन है या फिर आपका जो लग्न है असेंडेंट, उसके अनुसार देखिए। आप अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट, जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। जेमिनी साइन, जेमिनी असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी बताएं। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, जेमिनी के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। Two of Swords, Three of Wands, Nine of Wands, Strength, Ten of Cups, Knight of Wands, Seven of Cups, Justice, Eight of Wands। ओके, 21 नवंबर टू 30 नवंबर, जेमिनी की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। 21 नवंबर टू 30 नवंबर, जेमिनी की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लियो मतलब कि सिंह, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइनें, सारी राशि यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 नवंबर टू 30 नवंबर की जो एनर्जी निकल करके आई जेमिनी, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ के लिए फोकस्ड हैं, आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, पैसा रुपया के लिए काम कर रहे हैं, नए इनकम के सोर्स आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आप अबंडेंट बनाना चाहते हैं,
खुशियाँ इसमें लाना चाहते हैं, समृद्धि लाना चाहते हैं। आप अपना समय व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहते हैं, उसको यूटिलाइज आप करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशन चल रही हो, पर इसको लेकर के आप बैठे नहीं रहना चाहते हैं। आपके लाइफ के अलग गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, आपके एम्बिशंस हैं, उनको आप फुलफिल करना चाहते हैं, उनको आप परस्यू करना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी आपकी निकल करके आई हुई है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने पार्टनर को नहीं चाहते हैं या आपके पार्टनर के साथ ये जो रिश्ता है उसको आप नहीं चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पार्टनर को भी अपनी लाइफ में जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ आप इंटीग्रेट होना चाहते हैं। अपने पार्टनर को, उनके साथ के इस रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, अपनी केयर उनको देना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर को कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, मोटिवेशनल सपोर्ट हो सकता है, कोई भी सपोर्ट अगर उनको चाहिए तो वो भी आप देने को पूरी तरह से तैयार हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में 100% डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए मोटिवेट भी कर रहे हैं। 100% डेडिकेशन के साथ में, 100% ईमानदारी के साथ में और 100% प्रैक्टिकल होकर के, इस तरह का कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं। और इसके जो भी सपोर्ट आपके पार्टनर को जरूरत हुआ वो आप देने को पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि आप अपने साइड से पूरे सक्षम मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। आपने खुद के ऊपर इतना काम किया है, खुद को इतना आपने अबंडेंट बनाया है, स्ट्रेंथ आपने गेन की है, आत्मबल आपने प्राप्त किया है, तमाम चीज़ें जैसे आपके साथ हैं और उन तमाम चीज़ों को आप यूज़ करके इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जो भी एफर्ट्स आपके साइड से करना हुआ वो भी आप करने को तैयार हैं। अगर आपके पार्टनर का साथ आपको मिले, 100% तरीके से मिले, अगर आपके पार्टनर भी इक्वल गिव एंड टेक करें, अपने साइड से कंट्रीब्यूट करें, तो डेफिनेटली आप उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा करेंगे, आप उनसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे और रिलेशनशिप को आप सक्सेसफुल बनाएंगे। इस तरह की एनर्जी में आप चल रहे हैं जेमिनी। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करता हूँ यहाँ पर जेमिनी, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन चल रही है। आपके पार्टनर अपनी वर्तमान सिचुएशन को लेकर के अनक्लियर है, कंफ्यूज्ड है, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इनडिसाइसिव खुद को महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, या तो उनकी लाइफ में चल रहे हैं या आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ इश्यूज आए हैं। कुछ ना कुछ ऐसे इशू हो सकते हैं। आप में से कुछ जेमिनी के केस में थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस थर्ड पार्टी के प्रति, तो उस थर्ड पार्टी को भी आपके पार्टनर छोड़ नहीं पा रहे हैं और थर्ड पार्टी को लेकर के एक मेजर डिसीजन जो उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं और उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं है, नॉन रोमांटिक है, घर परिवार वाले हैं, आप लोग के बीच के डिफरेंसेस हैं, पुरानी कोई सिचुएशन है, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ हैं, एज गैप है, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपके पार्टनर सही सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और अंदर ही अंदर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर वो रह रहे हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन भी है, और भी ऑप्शन आपके पार्टनर के लाइफ में है। उनका करियर, फाइनेंस हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, घर परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, या किसी किसी के केस में रोमांटिक ऑप्शन भी उनके लाइफ में हो सकते हैं। तो इन तमाम सिचुएशंस को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके हैं, इनडिसाइसिव हो चुके हैं और निर्णय ले पाने में खुद को असमर्थ वो महसूस कर रहे हैं जेमिनी। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में आप लोग के बीच में कुछ फाइट्स, आर्गूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, रिसेंटली हो सकता है, तो आपके पार्टनर की ये जो कन्फ्यूजन है और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको या तो ब्लॉक भी कर दिया है या तो खुद को आइसोलेट कर लिया है, अपनी एनर्जीज आपको नहीं दे रहे हैं, कुछ बातें हैं जो आपसे छुपा रहे हैं, कोई चीज़ है जो आपको बताना नहीं चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर स्थिति में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या जो उनके लाइफ में जो ऑप्शंस है वो हो सकते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर निकल करके आई हुई जेमिनी। हालांकि स्टिल आपके पार्टनर आपके ही आने का वेट कर रहे हैं, आपका ही वो इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके दिल से पूछा जाए, दिल के गहराइयों से पूछा जाए, तो आपके पार्टनर आपका ही तहे दिल से वेट कर रहे हैं, जैसे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ ही जुड़ना चाहते हो। उनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा हो कि उनका जो पैशन है, उनका जो इमोशन है, वो केवल और केवल आपसे ही सेटिस्फाई होता है। आप ही उनके सच्चे पार्टनर हो, भले उनके लाइफ में थर्ड पार्टी भी क्यों ना हो, इसके बावजूद भी आपके अंदर ही वो सच्चा पार्टनर महसूस कर रहे हैं और जैसे राह तकते हुए आपका वो बैठे हुए हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई। हालांकि ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर एकदम खाली हैं। जैसे आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, उसी प्रकार से आपके पार्टनर भी
अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने काम को लेकर के, बिजनेस जॉब को लेकर के कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं। वो हो सकता है कि किसी के साथ कोलेबोरेशन करना चाहते हैं, टाई अप करना चाहते हैं, मिल करके काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग साथ काम करते हैं या एक ही तरह का आपका काम है, जॉब प्रोफाइल है या बिजनेस प्रोफाइल है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे कि आपके पार्टनर आपके साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, कोलेबोरेशन में काम करना चाहते हैं, और इसके लिए भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। हालांकि इस चीज़ को वो बता नहीं रहे हैं, छुपा करके ही रख रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो, आप अपने साइड से पहल करो, आप उनको पूछो। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। पास्ट की बात करूं तो पास्ट में आप लोगों ने अच्छा रिलेशनशिप एंजॉय किया हुआ है। आप में से कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर तो मुझे मैरिड ही दिखाई दे रहे हैं, आपस में ही मैरिड दिखाई दे रहे हैं। अच्छा रिलेशनशिप आप लोगों ने एंजॉय किया है, अच्छी फैमिली लाइफ एंजॉय की है। आप लोगों के बच्चे हो सकते हैं, सुखी संपन्न घर परिवार हो सकता है, पर कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स आप लोग के बीच में हो सकता है कि आ गए हैं, या कुछ फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है कि आप लोग के बीच में आ गए। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपको ब्लॉक कर दिया है और खुद भी कंफ्यूज चल रहे हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि ये जो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पार्टनर के लाइफ में है वो किसी और के द्वारा लाए गए हैं, या इस तरह के मल्टीपल ऑप्शन के सपने आपके पार्टनर को दिखाए जा रहे हो कि भाई तुम इस पर्सन के साथ ना जुड़ करके, इसके साथ इंटीग्रेट ना हो करके और भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। इस तरह का इंसिस्ट आपके पार्टनर को किया जा रहा हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर अपने अंदर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। तमाम सिचुएशन से वो फाइट करना चाहते हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, फिर रिलेशनशिप में वो कम बैक करना चाहते हैं। इसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं ताकि इन ऑप्शन वाली जो स्थिति है, कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, उससे वो लड़ सकें, उससे वो बाहर निकल सकें, इस आइसोलेशन से वो बाहर निकल सकें, खुल करके अपनी लाइफ जी सकें। वो क्या चाहते हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो सबको बता सकें। और डेफिनेटली उनका प्यार, उनका अट्रैक्शन, उनका झुकाव केवल मुझे आपकी तरफ ही दिखाई दे रहा है। आपके लिए वो पैशनेट है। इन मल्टीपल ऑप्शन से बाहर निकल करके, इन मल्टीपल ऑप्शंस को छोड़ करके वो आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई यहाँ पर आपके पार्टनर की। इसके लिए जो भी एक्शन लेना हो आपके पार्टनर को वो लेंगे। आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर के एक्शंस दिखाई दे रहे हैं मुझे। मल्टीपल ऑप्शन से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, आइसोलेशन एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। खुद के लिए वो काम करेंगे। वो खुद क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छा है, उनकी किस में खुशी है, उस चीज़ के लिए वो काम करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि उनकी खुशी आपसे है। और आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ऑलरेडी आप लोग के बीच में कॉन्टैक्ट है, बातचीत होती है, तो अपना पैशन खुल करके वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि पूरे बंधनों से आज़ाद होकर के वो आपके सामने फिर से आ रहे हैं, सारे बंधनों को तोड़ते हुए आपके सामने फिर से आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी निकल करके आई हुई है। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली काफ़ी सारा कम्युनिकेशन आपको उनके साइड से देखने को मिलेगा। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस होंगे, बातचीत होंगी, एक दूसरे के बारे में आप लोग और बेहतर जान पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे की सोच, एक्सपेक्टेशन, फीलिंग्स, तमाम चीज़ें जैसे कहीं ना कहीं आप लोग जान पाएंगे। कमिंग डेज में इस तरह की एनर्जी निकल करके आई हुई है। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर बाउंस बैक करने वाले हैं। जो फंसी हुई जो सिचुएशन उनको महसूस हो रही है, उससे निकल करके वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्लियरली ये मुझे दिखाई दे रहा है। और एक बार क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई हुई, गाइड करें। नाइट ऑफ हैंड्स, द टावर। जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करिए। नाइन ऑफ कप्स, द लवर्स। 8 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। यूनिवर्स 8 ऑफ हैंड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों एनर्जी।
द एम्प्रेस, द हेरोफेंट। ओके, तो अच्छे कार्ड्स निकल करके आए जेमिनी आपके पार्टनर के साइड से, और जो मैं कह रहा था वही चीज यहां निकल करके आई हुई है। साइन राशियां तो ऑलरेडी सब आ चुकी थी, इसकी वजह से मैं और रिपीट नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो साइन आई हुई है वो है जेमिनी मतलब कि मिथुन, और टॉरस मतलब कि वृषभ। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा जेमिनी कि आपके पार्टनर इन मल्टीपल ऑप्शंस के बीच में से रास्ता निकालते हुए अपना पैशन आपके पास लेकर के आना चाहते हैं, आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। उनको किस चीज़ में खुशियाँ मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उनको कहाँ अच्छा महसूस हो रहा है, उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं। और डेफिनेटली वो रास्ता केवल और केवल आप तक ही आता है। पास में हो सकता है कि आपके पार्टनर को कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी लाइफ में बिखराव आ रहा है, रिलेशनशिप में बिखराव आ रहा है, पर इस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ एक डीप लेवल का कनेक्शन महसूस करते हैं। उनको पता है कि आप दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, एक दूसरे के बिना आप लोग अधूरे हैं, और ये जो कनेक्शन है वो डिवाइन ने बनाया है। इस डिवाइन कनेक्शन से कैसे वो खुद को बाहर निकाल सकते हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, और अपनी खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए वो डेफिनेटली प्रयास करेंगे। सिचुएशन में बैलेंस लाना है तो वो लाएंगे, क्लैरिटी लाना है तो वो लाएंगे। क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। आप उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, आपका अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि आपके पार्टनर आपसे बात किए बिना, आपको अपना पैशन दिखाए बिना रह नहीं पाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर खुद को भी अट्रैक्टिव बनाएंगे, खुद के ऊपर भी काम करेंगे ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सकें, आपको रिझा सकें, आपको इम्प्रेस कर सकें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक नए अवतार में आपके सामने आना चाहते हैं, एकदम नए रूप में आना चाहते हैं। फिजिकल लुक्स में भी नयापन हो सकता है, या उनके अंदर में कुछ इस तरह के स्किल, इस तरह की क्रिएटिविटी वो सामने लाएंगे जिससे वो आपको इम्प्रेस कर सके, आप प्रभावित हो जाए। इस तरह का कुछ ना कुछ प्रयास आपके पार्टनर करते मुझे दिखाई दे रहे हैं जेमिनी। और जैसा मैंने कहा कि आप लोग के बीच में कुछ कुछ जेमिनी और उनके पार्टनर ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, एक दूसरे के साथ ही मैरिड है। तो ऐसे केस में आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जो इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका अट्रैक्शन ही उनको बहुत ज़्यादा खींचेगा आपकी तरफ, और डीप लेवल का कनेक्शन तो आपसे फील कर ही रहे हैं। अपनी शादी को, अपने इस रिश्ते को बचाने का वो पूरा प्रयास करेंगे, और इसके रिगार्डिंग में वो आ रहे हैं आपके पास, आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई है जेमिनी। तो जेमिनी ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।